हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम जनसंख्या भूगोल वेत्ता का जियोग्राफी में क्या क्या योगदान है, इसको इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पहला है जी.टी. त्रिवर्था। यह एक अमेरिकन भूगोल वेत्ता है। फादर ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी। इन्हें जनसंख्या भूगोल के पिता भी कहा जाता है। 1953 में इन्होंने जनसंख्या भूगोल को पृथक शाखा के रूप में विकसित किया था। इसका शोध पत्र था अ केस स्टडी फॉर पॉपुलेशन जियोग्राफी। त्रिवेक्षा ने किसी क्षेत्र में जनसंख्या की विशेषता को उजागर किया तथा नियोजन के रूप में इसका उपयोग किया था। रॉबर्ट माल्थस, अंग्रेजी अर्थशास्त्री, प्रमुख उद्देश्य मानवतावादी था। इसका अध्ययन क्षेत्र डेमोग्राफी जानने की था। प्रमुख इसका बुक है वह एन.एस. ऑन द प्रिंसिपल पॉपुलेशन। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स, जो 1836 में आया। जनसंख्या सिद्धांत का प्रतिपादन माल्थस ने किया था। यह जनसंख्या सिद्धांत पश्चिम यूरोपीय प्रदेश के अध्ययन के अनुभव पर यह आधारित था। माल्थस के अनुसार जनसंख्या में निर्वहन साधन की तुलना में तीव्रता से बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात जनसंख्या ज्यामिति के रूप में बढ़ती है, जैसे कि 1, 2, 4, 6, 8, 16, 32। जबकि जीवन निर्वाह के साधन अंगगणितीय रूप से बढ़ते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यह क्रम में उत्पादन होता है और जनसंख्या दुगना रूप में बढ़ता है। इस विचार द्वारा यह बताया कि अगर जनसंख्या वृद्धि को रोका नहीं गया तो वह आर्थिक संसाधनों का शोषण कर लेगी, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। अगला है कार्ल मार्क्स। यह जर्मन दार्शनिक व अर्थशास्त्री था। इसके प्रमुख बुक हैं दास कैपिटल, द यूनिटी ऑफ मैनिफेस्टो। इसका प्रमुख बुक है। कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या व अर्थव्यवस्था के संबंध में एक शब्दावली का प्रयोग किया था बनाम शोषण शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया। अगला है W.M. थॉमसन। 1893 से 1967 तक यह रहा। यह एक अंग्रेजी अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट एंड जियोग्राफर। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत इसका प्रमुख सिद्धांत है। डेमोग्राफिक इंडस्ट्रियल थ्योरी। इस सिद्धांत के इन्होंने प्रतिपादन थॉमस ने सर्वप्रथम 1929 में किया था। यह पश्चिम यूरोप देशों के जनसंख्या के आंकड़ों का अध्ययन के बारे में इसमें बताया। इन्होंने जनसंख्या संक्रमण की 3 अवस्था बताई थी। अगला है फ्रेक व नेफ्टिन, 1902 से 1983। यह एक अमेरिकन जियोग्राफर हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय के यह प्रोफेसर रहा। इसका प्रमुख बुक है इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन जियोग्राफी। इसका प्रमुख बुक है। इसने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक कंडीशन थ्योरी का प्रतिपादन 1945 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एक ग्रामीण कृषक समाज धीरे धीरे नगरीय और औद्योगिक समाज में बदलता है, तो वह उस दौरान जनसांख्यिकी विशेषता में क्या परिवर्तन होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। अगला है C.V. ब्लेकर। यह एक जनसांख्यिकी वेत्ता थे। इन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक इंडस्ट्रियल थ्योरी को दिया था और इन्होंने इसकी 5 अवस्था। प्रथम अवस्था है स्थिर अवस्थित अवस्था। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर उच्च रहता है। द्वितीय अवस्था को इन्होंने शीघ्र बढ़ने वाली अवस्था बताया। इस अवस्था में जन्म दर व मृत्यु दर घटती। तृतीय अवस्था को इन्होंने धीरे धीरे बढ़ने वाली अवस्था कहा। इस अवस्था में घटती जन्म दर, घटती दर है और निम्न दर। इस अवस्था में घटती जन्म दर व निम्न मृत्यु दर होता है। चौथी अवस्था को इन्होंने स्थिर अवस्था कहा, जिस इसमें निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर होता है। पांचवी अवस्था में ह्रासमान अवस्था है। किसी समय ऋणात्मक वृद्धि की अवस्था है। अगला है एडवर्ड एकरमैन। एडवर्ड एकरमैन अमेरिकन डेमोग्राफर थे। यह शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहा 1948 से 1955 तक। एक मैन ने जनसंख्या संसाधनों व तकनीक प्रौद्योगिकी के आधार पर विश्व को 5 संसाधन प्रदेशों में बांटा था। अगला है एडविन कैनन। एडविन कैनन अमेरिकन डेमोग्राफर था। यह अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन
किया था। कैनन के अनुसार किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या का उपलब्ध संसाधन जो लोगों को जीवन स्तर उच्च बनाए रखते हैं, इसे संतुलित अनुकूलतम जनसंख्या कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।